जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जैसा भेजा है वैसा ही सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका जो सत्संग है वो अ, ख़ैर मर्ज़ी तो आप ही की होती है गुरुपा। मैं 7 को शेयर कर रही हूँ, 7 को सॉरी, तो मैं 7 दिन तक आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। ये मेरा 2025 का पहला शुक्राना सत्संग है, जो मैं मंगलवार को और 7 जनवरी को कर रही हूँ। तो गुरुपा पहले तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप मुझे 7 जनवरी को करवा के 7 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये सत्संग शुरू करने से ही याद आया है, स्टार्टिंग में अभी-अभी याद आया है, तो शुक्राना गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपका जो पहले तो सारी संगत को मेरा हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो पहले तो संगत जी गुरुपा हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये भी हमारे लिए सत्संग होता है संगत जी, क्योंकि बड़े मंदिर भी गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो कोई नहीं जा सकता है। क्योंकि जब भी हम प्लान बनाते हैं, हम नहीं जा पाते हैं। गुरुपा की प्लानिंग होते हैं तभी वो हमें बुलाते हैं। इसके लिए गुरुपा आपको 29 अ, 29 को आपने मुझे 29 दिसंबर को जहाँ मुझे बड़े मंदिर बुलाया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मतलब गुरुपा ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और जय गुरु जी वाली गाड़ी की ब्लेसिंग्स दी हैं। फिर पहुँचते ही गुरुपा ने टॉफ़ी प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी हैं। फिर उसके बाद गुरुपा ने हमें फ्रंट पे बिठाया, बिल्कुल एकदम अपने स्वरूप के सामने फ्रंट पे बिठाया। गुरुपा ने उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके बाद मैं आपको 31 दिसंबर का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो पहले तो हमारा प्लान जो था, जो हमने प्लान बनाया हुआ था, वो गुरुपा ने मतलब हमने क्या प्लान बनाया, वो तो गुरुपा ने ही बनाया है। ट्रिप ब्लेस किया है हमें वृंदावन का। तो गुरुपा आपका उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सच बताऊँ तो संगत जी मेरे मन में बार-बार आ रहा था कि गुरुपा वृंदावन जाने से पहले काश कि हम बड़े मंदिर मत्था टेक कर के जाएँ। तो गुरुपा ने मेरी वो इच्छा भी पूरी की, या कहूँ कि गुरुपा की यही प्लानिंग थी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक और बात बताना चाहती हूँ। पहले गुरुपा जो भी कहते हैं ना, एक-एक शब्द जो वो कहते हैं, हमें वो एक-एक उनकी एक-एक बात माननी चाहिए। मतलब हमें उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कुछ भी ऐसे है ना। तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि नए साल पे तुम लाल लाल जोड़ा पहन के आना, मैंने तुझे ब्लेस करना है। तो मैंने सोचा न्यू ईयर पे तो हम वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि गुरुपा ने हमें वृंदावन का ट्रिप ब्लेस किया था। तो प्लान बना दिया, बट मुझे बहुत डर लगा हुआ था, क्योंकि बोलते हैं ना कृष्ण कृपा के बिना हम वृंदावन नहीं जा सकते। फिर बरसाना तो राधा रानी की कृपा के बिना नहीं जा सकते। तो जिस पे कान्हा जी की कृपा हो, इस पे राधा रानी की कृपा हो, जिस पे गुरु जी की प्लानिंग हो, ये हम पे तो संगत जी मतलब गुरुपा इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
क्योंकि ये सेवा भी आप ही ने ब्लेस की है गुरुपा। और तो गुरुपा ने हमें वृंदावन की ट्रिप ब्लेस की थी, और पूरे ट्रिप में मैं आपको बाद में शेयर करूँगी जो गुरुपा ने ब्लेस किया है वो टाइम पे। तो क्या हुआ कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि जा अरे मैंने सोचा अरे जो लाल कलर की मैं ड्रेस पहन के कब जाऊँगी? मैंने सोचा कि न्यू ईयर पे तो हम वृंदावन जा रहे हैं, तो एक काम करूँगी कि जो रेड कलर की ड्रेस होगी ना, उसको जब भी मैं बड़े मंदिर जाऊँगी 2025 में पहले, तो सबसे पहले मैं लाल कलर की ही पहन के जाऊँगी। तो ज़रूरी नहीं है ना संगत जी न्यू ईयर 1 को ही जाऊँ मैं। वृंदावन से आने के बाद हम बड़े मंदिर जाएँगे और मैं लाल कलर का पहन के जाऊँगी। तो क्या हुआ, हमने प्लान बनाया था 31 को निकल जाएँगे हम तो वृंदावन के लिए, है ना? तो संगत जी पूरी प्लानिंग तो गुरुपा की होती है, और मेरे को तो रात भर नींद नहीं आई इस खुशी में। इसके बाद से क्या हुआ, सोने लगी सुबह, और मैंने सोचा कि 12-1-2 बजे बज जाएँगे मुझे 3 बजे निकल जाऊँगी। हमें टाइमिंग नहीं चेक की, और जब मैंने टाइमिंग चेक करी तो मुझे पता चला कि सारे मंदिर तो कोई 5 बजे खुल जाते हैं, कुछ 7 बजे खुलते हैं, कोई 8 बजे खुलते हैं, और इनका काम दोपहर 12 बजे का टाइमिंग होता है। उसके बाद 4 से शाम को 4 बजे से खुल जाते हैं रात के 8 साढ़े 8 बजे तक। तो अब मुझे जैसे ही टाइमिंग पता चली मैंने उनको मैसेज कर दिया, और कि ये टाइमिंग है या तुम मुझे जल्दी मिल जाना। बट वो भी ऐसे लेट सोए इस चक्कर में, है ना? हमने सोचा था हम रात को निकलेंगे, 31 की रात को निकलेंगे, हमारा ये प्लान था। तो देखिए ना संगत जी गुरुपा की प्लानिंग तो कुछ और थी। तो क्या हुआ कि हम ऐसे ही ना मतलब दिन में सो गई, मतलब मेरी नींद नहीं खुली, और मेरे पार्टनर भी तैयार नहीं हुए, और कब से ना मतलब मान रही थी कि जहाँ पे बुलाना तो ये तो मुझे मेरे मतलब मेरे पार्टनर के साथ ही बुलाना तो हम लोगों ने ही प्लान किया था। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम बहुत लेट में तैयार हुए। मैंने कहा अब क्या करूँ? अब चलो उनको आने देती हूँ, उसके बाद उनसे पूछती हूँ। तो हो सके तो हम एक काम करेंगे, पहले बड़े मंदिर चले जाएँगे शाम को। फिर हम वहीं से रात को वृंदावन के लिए निकल जाएँगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने तो यही सोचा था, मैंने सोचा कि पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो, है ना? तो वो आए लेट, तो मैं मतलब मैंने सारी तैयारियाँ करी, मैंने उनको ये बात बताई, मैंने कहा देखो वहाँ की टाइमिंग ऐसी है, हम एक काम करते हैं पहले बड़े मंदिर चलते हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर मुझे बाद में बुलाते, मैं बाद में आता, इससे अच्छा तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैंने कहा अब देखो हमने जल्दी निकलना था, बट क्या कर सकते हैं? मैंने कहा अभी नहीं हो पाया टाइमिंग ऐसा। कभी काम करते हैं ना, हम बड़े मंदिर मत्था टेक के चलते हैं। तो अब शंकर जी देखिए मैंने ये सोचा भी नहीं, मैंने सोचा था शाम को 31 को बड़े मंदिर मत्था टेक के हम वृंदावन को निकल जाएँगे, ताकि सुबह वहाँ 1-2 घंटे हम कहीं रास्ते में सो लेंगे और सुबह 5 बजे से वहाँ दर्शन कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ना ग्रीन कलर का सूट डाल लिया, और मैंने गुरुप्पा ने मुझे बोला था कि रेड पहन के आने के लिए, और मैंने रेड डाला नहीं। तो गुरुप्पा की प्लानिंग में हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए टाइमिंग का, बट क्या करूँ? और गुरुप्पा माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए मुझे। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, तो मैंने ग्रीन कलर का सूट डाल लिया और हम थोड़ा-सा लेट में निकले। अब जब लेट में निकले तो मैंने सोचा बंद तो हो गया होगा, मतलब बंद तो क्या न्यू ईयर के लिए, मतलब मुझे लग तो रहा था कि 12 बजे तक खुला होगा, लेकिन किसी ने बताया था कि हम मतलब कितनी टाइमिंग है, मतलब अ, हो सकता है कि 31 को ना मतलब इतने मतलब एग्ज़ैक्टली नहीं पता चल रहा था, है ना? हमें टाइमिंग का, क्योंकि गूगल में भी नहीं आ रहा था, इंस्टाग्राम पे भी नहीं आ रहा था, और जाते-जाते ना मेरे पार्टनर ने बोला कि पहले पूछ लो, है ना? मतलब नहीं तो सीधे हम फिर वृंदावन को निकलेंगे। तो मैंने ना अंकल जी को कॉल किया, आगे सेवादार, उन्होंने बोला
कि अभी तो लाइव सत्संग स्टार्ट हुआ है, लाइव सत्संग चल रहा है यहाँ पे और ये तो मतलब पता नहीं कितने बजे तक चलेगा और ऐसे ही 11 बजे तक शायद बंद हो। तो मैंने कहा अरे! ये तो बहुत अच्छा रह गया। तो हम निकल गए फिर और फिर थोड़ा जाम में फँसे, गुरुपा ने हमको टाइम पे पहुँचा दिया और फिर हम वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ पहुँचे संगत जी तो मैं मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर ना मुझे वॉशरूम जाना था तो हमने गाड़ी मेरे पार्क में लगाई, हम पार्किंग की दूसरी साइड में गए और उस टाइम पे मतलब सेवा शटल से मुझे पैदल चलना था तो मैं वॉशरूम गई। तो मैं ना वॉशरूम से उस दिन वॉशरूम थोड़ा खराब-खराब सा हो रहा था, तो हम आ गए वहाँ से, तो वॉशरूम से जैसे ही मैं निकल रही थी ना, मुझे एक आंटी जी मिलते हैं, वो बोलते हैं मैंने ना पता नहीं एक भी नहीं, उन्होंने 2 ऐसे मतलब ऐसे प्लेट पकड़ाई मुझे तो मतलब 2 पकड़ाई, 1 भी नहीं पकड़ाई, 2 पकड़ाई। उन्होंने बोला कि लंगर प्रसाद चाहिए आपको? मैंने कहा अरे! तो गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला है और अब पता नहीं संगत जी गुरुपा की ये परीक्षा थी या क्या था या उनको कुछ समझाना था, लंगर प्रसाद क्यों दे रहे थे? मैंने बिल्कुल दिमाग में सोचा ही नहीं और ना ही मेरे दिमाग में आया। बस सोचा कि गुरुपा ने मेरे को 2 लंगर प्रसाद दिए हैं यानी कि हमें ब्लेस कर दिया है। जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा क्या मंदिर बंद हो गया है? अभी तो हमने दर्शन नहीं किए हैं, हमें लंगर मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दर्शन करके आ जाओ, जैसे उनको अपनी गाड़ी में रख के चले जाओ। अब देखिए वैसे तो संगत जी पार्किंग में लगाई, सबको पता होगा पार्किंग में गाड़ी मतलब जो है पार्किंग में गाड़ी होती है ना वैसे तो उन्होंने हमें एग्ज़ैक्टली लाइन बोली। तो गुरुपा आपका शुक्राना है उसके लिए, डबल-डबल ब्लेसिंग्स देने के लिए और उसके बाद हम मत्था टेकने के लिए गए तो अब मैं इतनी हैरान हो गई, जो भी बड़े मंदिर गए नहीं संगत जी सबको पता होगा कि वहाँ की जो भी डेकोरेशन थी ना, वो ऑलरेडी रेड कलर से मेहरून रेड का मिक्स जो है जो गुरुपा ने मुझे मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, गुरुपा ने ही वो ड्रेस मुझे गिफ्ट करी थी वेलवेट की, जो कि रेड मेहरून उसका मेहरून कलर की थी। तो और डेकोरेशन भी सेम कलर संगत जी, मतलब ना कलर ऊपर नीचे कुछ नहीं, है ना? रेड मेहरून मिक्स था और मेहरून ही समझ लो इसको और वेलवेट का कपड़े। तो पूरा वेलवेट के कपड़े से डेकोरेशन थी, मैं तो इतनी हैरान हो गई, मेरून भी रेड मतलब रेड से ही संगत जी मतलब रेड मेहरून से ही डेकोरेशन और मैं इतनी हैरान कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू पहन के आना, तुझे ब्लेस करना है। वहाँ पे तुझे इतने सारे लोगों में से मैंने देखा कि बहुत कम लोगों ने संगत जी, तो किसी ने शॉल ओढ़ी थी, किसी ने वैसा मतलब बहुत कम था। तो मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, मैंने बोला भी और मुझे क्या पता था कि न्यू ईयर हो जाएगा, है ना? यहाँ पे 12 बज जाएँगे, हमें ये भी नहीं पता था। तो गुरुपा देखिए आपको मतलब कब बुलाना है, मैं रेड पहन के आऊँगी। तो पता नहीं गुरुपा ने उस दिन मुझे ऐसे मैचिंग करवाना हो संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ी दात बख्शी है आपने, बहुत बड़ी शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद से हम गए, हमने लंगर लिया और लंगर लेके ना हम ऐसे ही आ रही थी मतलब सत्संग में तो मेरे को मिला नहीं हमें तो वैसे कौन से सिंगर आए थे, जो भी सिंगर आए थे मैं भूल गई हूँ। तो हम वहाँ से आए, हमने लंगर लिया और उसके बाद क्या हुआ संगत जी क्या हुआ कि मैंने ना मन में सोचा कि गुरुपा आज आपने मतलब देखिए न्यू ईयर है, 31st है, आप ना मुझे मतलब खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं। आज ना मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं हर रोज़ माँगती नहीं मतलब मैं माँगूँगी भी नहीं। मतलब
चाहे आप मुझे मतलब वैसे स्वरूप दे दो, चाहे लॉकेट स्वरूप दे दो, चाहे ब्रेसलेट दे दो, मैं माँगूँगी नहीं। बस मुझे ना खाली हाथ मत भेजना, मुझे आपके कोई ना कोई ब्लेसिंग्स चाहिए हैं। तो गुरुपा मतलब ताकि इसे थोड़ा मतलब पूरा साल सही रहे और आपकी ब्लेसिंग्स के बिना मैं मुझे मत भेजना गुरुपा। ऐसे मन में आया और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर बाद भूल गई। रास्ते में जा रहे थे तो हम बात करते-करते जा रहे थे, तो इतने में एक अंकल सेवादार अंकल मिले मतलब काफ़ी छोटी एज में थे। तो मिले और वो ना फिर वहाँ से हम बात कर रहे थे और हमने उनके घर देखा और हमने कहा आंटी इसे देखिए तो मैंने देखा वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे। मैंने कहा हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही मैंने हाथ उन्होंने मेरे हाथ में लॉकेट स्वरूप दिया और मैंने खोल के देखा नहीं मैंने कहा अरे वाह! मैंने कहा थैंक यू मतलब मैंने उससे ज़्यादा नहीं बोला। मैंने कहा अरे वाह! थैंक यू ऐसे बोला और मैंने अपने पार्टनर को बताया कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने ये सोचा था गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स दिए बिना मत भेजना और गुरुपा ने मुझे लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। मतलब ऐसे मैं रोज़-रोज़ ना माँगती हूँ ना रोज़-रोज़ मिलता है ना? ब्लेसिंग्स तो सबको पता होगा और हमारे आगे-पीछे इतने सारे लोग आ रहे थे कि किसी को भी नहीं दिया। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना। अनंतम शुक्राना आपने एक-एक सेकंड में ना हमारी सारी विश पूरे करते हो गुरुपा। जो हमने सोचा है वो थोड़ी देर पहले हुआ, आप थोड़ी देर पहले मतलब कि सेकेटों सेकंडों में पूरी कर देते हो गुरुपा शुक्राना, शुक्राना। मैंने जैसे ही वो लॉकेट स्वरूप देखा ना मुझे एग्ज़ैक्टली जैसे वो लॉकेट स्वरूप मैंने सोचा था ना कि मेरे पास तो मतलब बहुत मोती लगे हुए, बहुत चमक-चमक और इतने बड़े-बड़े लॉकेट स्वरूप हैं और छोटा-सा ना सिंपल मिल जाए जिसके 2 साइड से होते हैं और मैं सोते टाइम भी डाल लूँ ताकि ऐसा कोई लॉकेट स्वरूप मिल जाए। तब से मैं मतलब पता नहीं कब से संगत जी मैंने माँगा भी था लेकिन मुझे मिला नहीं। मुझे ब्रेसलेट मिल गया लेकिन वैसा नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था और उस दिन गुरुपा ने मुझे उसी पल लॉकेट ब्लेस किया। गुरुपा आपकी इस ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की प्लानिंग ना संगत जी बहुत ऊपर की होती है, तो शुक्राना गुरुजी आपने ऐसा किया और उसके बाद फिर लंगर लेके जब मैं जाने लगी तो ना तब तक 12 बज चुके थे। तो संगत जी सबने न्यू ईयर विश किया और सत्संग संगत जी जितने भी वहाँ पे सत्संग सुनाते तो वहाँ पे शुक्राना गुरुपा। नए साल में अपने बड़े मंदिर रोक के रखा तो बुलाया, इतना कुछ ब्लेस किया गुरुपा आपने, उसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद से हम बहुत देर तक मतलब बहुत लंबी लाइन थी, सबको पता होगा। तो शुक्राना गुरुपा सारी चीज़ों के लिए आपका, आपने इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और मैं अपना नेक्स्ट सत्संग में अपने वृंदावन के जितना भी है अ, वो शेयर करती हूँ करूँगी और एक और छोटी-सी बात है जो शेयर कर देती हूँ मैं कि मैंने रास्ते में जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो मैंने ना मतलब अपने पापा को फ़ोन किया और पापा ने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी। मैंने थोड़े दिन पहले ना सपने में देखा था कि मम्मी-पापा का बहुत बड़ा सा ऐसा घर बन गया है। मैंने सत्संग में भी शेयर किया था, तो उसके बाद देखा कि गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं, तो गुरुपा ने पहले इसका भी आंसर दिया कि जब वो हमें देख रहे हैं ना, तो वो गुस्से में देख रहे हैं एकदम और मुँह पलटा रहे हैं, नाराज़ हैं। तो आज मुझे इसका आंसर मिला, आज मुझे उतने दिनों के बाद कि जब गुरुपा ऐसे हो ना नाराज़ हों या हमें डाँटें, यानी कि वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ना डाँट के ना दूर भगा रहे हैं और उनसे नाराज़ हैं, हमसे नाराज़ नहीं हैं। तो शुक्राना गुरुपा ये बताने के लिए भी आपका। तो मैंने देखा तो फिर मैंने अपने पापा से बात करी, तो मेरे पापा ने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी और मैंने बोला, "आप नहीं जा रहे हो वहाँ पे?" तो मतलब घूमने के लिए तो कहते नहीं अभी नए साल से तो हमने अपना वो मकान बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। इतने सालों से संगत जी मेरे पापा का सपना था और मेरे पापा ने यही लाइन बोले कि कहते तो इतने सालों से जो मेरा सपना था एक मतलब एक रूम तो बना दिया था मतलब अभी किचन बनाने का और फ्लोरिंग करने का तो इतने सालों का सपना तो सच होने जा रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ ये सब कुछ गुरुजी की वजह से कह रहे थे हाँ
गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए जो काम है संगत जी उनका ना एक कमरा पता नहीं 2011 से बना हुआ है, 2011 से या 2012 से, हम 2011 से बना हुआ है, तब से देखिए ना संगत जी, मतलब जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए ना, गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस की है, उसके बाद हमारा संगत जी पोर्शन बना और मतलब जब गुरुजी आए हैं मेरे पिछले घर से इस फ्लैट में 1 साल हो जाएगा गुरुजी के कनेक्शन का। वैसे तो सावन के महीने से ही गुरुजी आ गए थे, अपना चमत्कार करे जा रहे थे, हमें पता भी था। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने इतने महीनों के बाद गुरुपा ने नए साल से किचन बनवाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो गुरुपा आपका कितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है और आपने मेरे बेटे को भी हेल्थ ब्लेस की है और उसको सपने में भी रोज़ आकर आप ब्लेस करते हो गुरुपा और मुझे उसको सपने दिखाते हो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने मेरे पार्टनर को भी हेल्थ ब्लेस की है और हम मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं, गुस्सा बहुत कम कर दिया तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना ही कम है। तो मैं नेक्स्ट सत्संग में अपना वृंदावन का सत्संग शेयर करती हूँ। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज पूरा दिन बहुत बिजी था और घर आकर चाय बनाई गुरुपा के लिए। सुबह इलायची खत्म हो गई थी तो मैंने लौंग और दालचीनी डालकर चाय बनाती थी और सत्संग सुन भी रही थी। तो गुरुपा ने कहा पुत्र आज मुझे इलायची वाली चाय पिलाना, तो इलायची लेकर आई, गुरुपा की चाय बनाई और एफबी देख ही रही थी। गुरुपा का मैसेज आया पुत्र संध्या वेले शुक्राना कर ले, देख तेरा कुछ गलत नहीं होगा, मेरी ब्लेसिंग्स का खजाना खुल जाएगा। अगर यकीन नहीं तो आज आजमा कर देख ले। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हो, एक परम पिता परमेश्वर की बेटी होना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने गाय को चारा और चींटियों को आटा डलवाया उसके लिए लख लख शुक्राना। और आज सोमवार के दिन अपने साथ पान के पत्ते और दूध शिव जी में चढ़ाने के लिए कहा, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज सोमवती अमावस्या है तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा और सैटरडे वाले दिन तो कहते थे कि गुरुपा ने कहा है कि संभल कर रहना। और कहा गुरुपा का सत्संग था और साल का आखिरी दिन का और रघुवीर अंकल गुरुपा की ओल्ड संगत भी आए थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हम उन सब से भी मिल सकते हैं। जब मैं साईं बाबा के साथ जो लोग रहते थे तब सोचती थी कि ये लोग कितने लकी हैं, बाबा के चमत्कार भी देखे हैं और उन्हें भी देखा है। पर देखो गुरुपा ने मुझे भी उन रहमतों में शामिल कर दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब मैं सत्संग से घर आ रही थी तो 777 की इतनी ब्लेसिंग्स थी, मैं समझ गई कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। पर घर आकर सत्संग शेयर करी करके सो गई। सुबह देखा तो गुरुपा का मैसेज था, आज अमृत वेला तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट था।
पर तूने इतने शुक्राना किए हैं तो मैंने वो कष्ट काट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं अमृत वेला करने भी नहीं उठी थी। गुरुपा ने जो भी करवाया है वो आपने ही करवाया है। आप जानते हो हमें कब कैसे किस कष्ट से बचाना है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही ने मेरा हाथ पकड़कर सारे काम करवाए हैं। मैं आपने सारे काम करवाए हैं। गुरुपा जो भी किया है आप ही ने किया है। आपने ये भी सिखाया है हम कुछ नहीं है जब तक परमात्मा की ब्लेसिंग्स ना हो। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए गीता का पाठ करवाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सुबह एक सत्संग से गुरुपा ने बताया था कि आप जब किसी काम से जाते हो और मेरी ब्लेसिंग्स किसी ना किसी रूप में तुम्हारे साथ ही रहती हैं, चाहे ओम के रूप में हो या फिर कबूतर के रूप में या फिर बटरफ्लाई के या कोई नंबर के रूप में। तो सुबह जब मैं गाय को चारा देने के लिए गई थी तब एक बटरफ्लाई थी और बहुत सारी चिड़ियाँ थी। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मंदिर गई तब भी बटरफ्लाई साथ थी और मंदिर में एक गाड़ी पर 777 की ब्लेसिंग्स भी थी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में गुरुपा लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी ये नहीं पता था। आपने जो सेवा की दात बख्शी है उसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग में सेवा नहीं कर पाती तो गुरुपा ने कहा पहले अपने घर का अच्छे से ख्याल रख, फिर मेरे दरबार की सेवा कर और मंदिर के सेवा करने के लिए भी कहा है संगत जी। और आज जब शिव मंदिर गई तब झाड़ू निकालने की सेवा भी गुरुपा ने दी संगत जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा था कि जब आपका दुख कटाना हो तो शिव जी अपने मंदिर में झाड़ू लगवाते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे दुख काटने के लिए हमें ये सब करवा रहे हो ताकि हमारे दुख जल्दी कट जाएं। तब तो दुख अच्छा लगने लगा है संगत जी। आप जो साथ हो गुरुपा, कल सुख आएगा। आप छोड़कर चले जा, आप बस छोड़कर ना जाना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब आपको खोने से डर लगता है, अगर आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? बाबा सबसे बड़े ब्लैक मैजिक जो हैं संगत जी, जो उसे कटवाना मेरे गुरु पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आप ही हो। जो आपने मेरी साइड लेने वाला आप ही हैं, मेरी साइड लेने वाला कोई नहीं था। मेरा मेरा पक्ष लेने के लिए कोई नहीं था और जब परमपिता परमेश्वर ही अपनी साइड हो तो क्या ही चाहिए। ब्लैक मैजिक करते हैं ना तो करने दो, आप उसके बदले प्यार भी बहुत करते हो और आप इतना देते हो संगत जी कि हम मतलब जितना हम बर्दाश्त कर पाएँ। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पक्ष में आप आए हैं, जैसे अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण जी आए थे, तो हम कैसे हार सकते हैं। बस गुरुपा आज के लिए इतना ही, और गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। माफ़ कर देना संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आता है उसे पूरा और ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें गुरु जी ने हमें कोई सवालों के जवाब
देने हो, हमें कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा। इसीलिए जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं संगत जी उसे पूरा और पूरा ध्यान से सुनें। क्योंकि गुरुजी हमें संगत जी सत्संग के द्वारा ही समझाते हैं, आदेश देते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। सबके बारे में संगत जी हमें सत्संग के माध्यम से ही बताते हैं। इसलिए गुरुजी का शुक्राना करो संगत जी, जितना हो सके शुक्राना करो और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए उनके सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, पाठ करो संगत जी। जितना हम पाठ करते हैं, जितना हम उतना ही हम गुरुजी से और क्लोज़ होते जाते हैं। गुरुजी का हम जितना शुकराना करें ना उतना ही कम है कि गुरुपा ने हमें इतना अच्छा संगत परिवार दिया है, हमें उनके साथ जोड़ा है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।